एक बार की बात है माँ, लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी बैकुंठ धाम में विचरण कर रहे थे। तभी माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे प्रभु, इस संसार मनुष्य अपने ऊपर आने वाले दुख तकलीफ को कैसे कम कर सकते हैं, और मनुष्य ऐसे क्या करे जिससे मैं उनके घर जाने को मजबूर हो जाऊं। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को यह कथा बताया और कथा में ही उस वृक्ष के बारे में बताया जिसको स्पर्श करने से ही मनुष्य का किस्मत बदल जाता है। तो चलिए जानते हैं उस कथा को। पहले कांचीपुरी में छोल नाम के विक्रमादित्य राजा हो गए हैं। राजा चोल के राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पापी तथा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन तीर्थ में गए थे। वहां उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की विधि से पूजा की। दिव्य मणि, मुक्तफिल तथा सुनहरे बने सुंदर पुष्पों से पूजन करके राजा ने साष्टांग प्रणाम किया गया। वे ज्यों ही बैठे त्यों ही उनके दर्शन भगवान के पास आए एक ब्राह्मण पर पद, जो जैनी की कांची नगरी के निवासी थे। इनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल एवं जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्रह्मर्षि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान को स्नान घर और तुलसी की मंजरी और शिष्य से उनकी अनुमति पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से मिला दिया। यह देखकर राजा कुपित बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों और स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। गैसोलीन तुलसी दलकर ने उसे सिखाया। मुझे तो ऐसी जानकारी है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति बिल्कुल नहीं मालूम। राजा की इस बात से आश्चर्यचकित होकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है, केवल राज लक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसकर ने कहा, तुम तो दरिद्र एवं निर्धन हो, भगवान विष्णु में भक्ति कितनी है। भगवान विष्णु को भगवान बनाने वाले ने भी कोई यज्ञ दान आदि नहीं किया और न ही पहले कभी कोई देव मंदिर ही जीता है। इतने पर भी अपनी भक्ति पर इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन लें। भगवान विष्णु का दर्शन सबसे पहले मैं करता हूं या यह ब्राह्मण, इसे आप सब देखें, फिर हम दोनों में किसकी भक्ति कैसी है यह सब लोग स्वतः जान लें। ऐसा ही एक अनोखा राजा अपने निकोलस को लेकर चल पड़ा। वहां उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य वैष्णव यज्ञ की स्थापना की। जहां भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त आस्था में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हैं, वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गया। उन्होंने माघ और कार्तिके उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी व्रत, द्वादशाक्षर AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय कार्यक्रमों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि का आचरण किया। वे प्रतिदिन विष्णु फिरते और सोते जागते सब समय भगवान को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल एवं विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों अपने अपने व्रत में स्थित थे और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो गए थे। इस अवस्था में उन बोथनी दीर्घकाल का चयन किया गया। एक दिन की बात है कि विष्णुदास ने पूजा पाठ आदि नित्य कर्म करने के लिए पवित्र भोजन तैयार किया गया। किसी सहायक ने उसे चुरा लिया। विष्णुदास ने भोजन नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने अस्थाई भोजन नहीं बनाया है, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता और प्रतिदिन नियम का उल्लंघन हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः आरंभ। उसी समय भोजन छोड़ वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने फिर सारा भोजन ग्रह लिया। इस प्रकार 7 दिन तक कोई आकर अपने भोजन का मजाक उड़ाता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे इस प्रकार मन ही मन विचारने लगे, अहो, कौन प्रतिदिन मेरी रसोई चुरा लेता है? यदि एस्टोरियस्ट रसोइया भोजन करता है तो सायंकाल की पूजा से छूट मिलती है। यदि रसोइया तुरंत ही भोजन कर ले तो भी यह नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पित किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज व्रत मुझे 7 दिन हो गया। इस प्रकार मैं व्रत में स्थिर रह सकती हूँ। ऐसा खाना बनाकर बनाया गया जहां वे कहीं छिपकर नजर आए।
इन्हें ही एक चांडाल दिखाया गया था जो रसोई का खाना चुराकर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में अस्थियां और चर्म के सिवा और कुछ शेष नहीं बचा था। उन्हें देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन वाले चांडालकी से चोरी की और देखकर कहा, भैया जरा प्रदेशो अधिकारो, क्यों रूखा सूखा हो, ये घी तो ले लो। यों कहते हैं विप्रवर विष्णुदास को आते देख वह चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूर पर मूर्छित सपने गिर गए। चांडाल को वैयक्तिक एवं मूर्छित देखकर विष्णुदास बड़े वेग से के पास आए और दयावश अपने वस्त्र के घोड़े से उसे हवा देने लगे। तदनंतर जब वह तारा खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा कि वहां चांडाल नहीं है, साक्षात भगवान नारायण ही शंख, चक्र और गदा धारण किए सामने उपस्थित हैं। विष्णुदास अपने प्रभु को उपस्थित देखकर सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहा, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ, दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव याग में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान एवं यज्ञों से ही प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। यों कहकर राजा अपने भांजे को राज्य दे यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से बोले, भगवान आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी समय भक्तवत्सल भगवान विष्णु उन अग्निकुंड से प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बैठाकर उन्हें साथ ले वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। इन दोनों की भक्ति पर भगवान परम प्रसन्न हुए थे। भगवत कृपा से ब्राह्मण विष्णुदास पुण्यशील और राजा चोल सुशील नाम से भगवान के प्रसिद्ध पार्षद हुए। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर स्थिति में हो तो व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाओं और धन से जुड़ी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए शुक्रवार के दिन गूलर का पौधा लगाएं और फिर रोजाना उसमें पानी दें। मान्यता है कि जैसे जैसे गूलर का पौधा बढ़ता वैसे वैसे शुक्र मजबूत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। बुरी नजर से बचने के लिए उपाय, यदि आर्थिक संपन्नता, धन प्राप्ति, भूमि भवन खरीदने की इच्छा है लेकिन काम बन नहीं पा रहा है तो गूलर की जाड्डे है चांदी के ताबीज में भरकर धारण करें। गूलर के ताबीज को रोग निवारक माना गया है। साथ ही इसे धारण करने से बुरी नजर दूर रहती है। प्रेम विवाह और भूमि संपत्ति के लिए, यदि प्रेम विवाह में अड़चन आ रही है और भूमि संपत्ति की जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए गूलर के पेड़ की जड़ को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन निकालकर घर ले आएं और गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। फिर मन में अपनी इच्छा का स्मरण करते हुए उस जड़ को चांदी की ताबीज में रखकर पहन लें।